चलिए आज हम बात करेंगे कटिंग ऑफ लेंस के बारे में। कटिंग ऑफ लेंस यानी लेंस को काटने पर उसमें क्या सब चेंज आता है। तो हम कटिंग ऑफ लेंस यानी लेंस का कटान, तो कटिंग ऑफ लेंस में लेंस को किस तरीके से काटा जा सकता है। तो लेंस को दो तरीके से काटा जा सकता है। तो पहला लिखते हैं अलोंग एक्सिस यानी अक्ष के अनुदिश। हम लेंस को जो काट रहे हैं किस तरीके से काट रहे हैं, अक्ष के अनुदिश। अच्छा, अक्ष के अनुदिश काटने पर लेंस में क्या सब परिवर्तन आएगा इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये मानते हैं कि एक उत्तल लेंस है। अच्छा, एक बात, चाहे वो उत्तल लेंस हो, अवतल लेंस हो, उत्तलोत्तल लेंस हो, समतलोत्तल लेंस हो, अवतलोत्तल लेंस हो, समतलोत्तल लेंस हो, चाहे लेंस का प्रकार कुछ भी हो, अगर हम उसको काटेंगे तो सब में एक ही प्रकार का चेंजिंग आएगा। चाहे वो अलोंग एक्सिस काटेंगे तो अलोंग एक्सिस आने में जो चेंज होता है सब में एक ही प्रकार का चेंज होगा। जैसे देखते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी मान लेते हैं f है, और ये लेंस जिस पदार्थ का बना है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, म्यू। तो मान लेते हैं कि ये लेंस को काटा तो यहाँ कटिंग हुआ है, तो आफ्टर कटिंग जो लेंस आया कुछ इस तरीके से है। तो देखिए लेंस को काटने पे क्या सब असर पड़ेगा। तो लेंस को अगर हम काट ही दें तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ी चेंज कर जाएगा, क्योंकि लेंस जिस पदार्थ का बना है उसी पदार्थ का तो रहेगा। जैसे जिस कांच का बना है उसी कांच का रहेगा काट देने के बावजूद भी, तो इसके अपवर्तनांक में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला। तो हम माने कि काटने से पहले, ये बिफोर कटिंग है, काटने से पहले अगर लेंस की फोकस दूरी f है तो आफ्टर कटिंग यानी काटने के बाद आफ्टर कटिंग लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो f डैश हो जाएगी। लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, f डैश। तो काटने से पहले लेंस की फोकस दूरी f और काटने के बाद फोकस दूरी f डैश, और ये लेंस का अपवर्तनांक f। तो काटने से पहले की स्थिति में हम देखना चाहें तो 1/f इक्वल टू लगा सकते हैं म्यू माइनस 1, ये 1/r1 माइनस 1/r2। चूँकि ये फर्स्ट रेडियस पॉजिटिव आएगा और सेकेंड रेडियस नेगेटिव आएगा साइन कन्वेंशन से, तो म्यू माइनस 1 फर्स्ट रेडियस ये क्या होगा पॉजिटिव, तो रेडियस को सीधा r लिख देते हैं, और r2 सेकेंड रेडियस साइन कन्वेंशन से नेगेटिव होगा तो इसको हम माइनस r लिख सकते हैं। जनरली होता क्या है कि उत्तल लेंस में दोनों लेंस की वक्रता त्रिज्या सेम होती है, तो हमने सिर्फ साइन कन्वेंशन यूज किया है और साइन कन्वेंशन यूज करते हुए रेडियस को दोनों को सेम कर दिया। तो हम दोनों में सेम मानेंगे तो यहाँ भी सेम ही मानेंगे, तो म्यू माइनस 1 और ये 1/r प्लस 1/r तो 2/r, तो ये 1/f इक्वल टू बचेगा 2 इंटू म्यू माइनस 1 म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय, तो ये f इक्वल टू क्या बचेगा r डिवाइडेड बाय 2 इंटू म्यू माइनस 1। ये क्या हुआ, फोकस दूरी हुआ। तो ये फोकस दूरी क्या हुआ, बिफोर कटिंग, काटने से पहले की फोकस दूरी इतना ही है। अच्छा, अलोंग द एक्सिस काटने पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेंस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये भी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी त्रिज्या में कोई असर नहीं पड़ेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसा था वैसा ही था, और लेंस का जो अपवर्तनांक है ये भी चेंज नहीं कर रहा। तो यहाँ जो फोकस दूरी हमने माना है ये f डैश मान लिया है, तो पुनः वही फार्मूला लगाएंगे, तो 1/f डैश इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, ये 1/r1 माइनस 1/r2। चूँकि इस तरीके से काटने पर अलोंग द एक्सिस काटने पे ना तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदला और ना ही सरफेस का रेडियस बदला, तो इसमें कुछ भी चेंजिंग आने का कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये जो फोकस दूरी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस पे डिपेंड कर रहा। यहाँ तो ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज किया ना रेडियस चेंज किया, तो फोकस दूरी चेंज नहीं करेगा। लेकिन फिर भी r1 फर्स्ट सरफेस है तो इसका रेडियस पॉजिटिव, r2 सेकेंड सरफेस है तो इसका रेडियस जो है ये नेगेटिव आएगा। तो ये पुनः 1/f डैश इक्वल टू म्यू माइनस 1, ये 1/r प्लस 1/r तो 2/r,
तो ये एफ इक्वल टू बचेगा आर डिवाइडेड बाय 2 इंटू म्यू माइनस 1, ये एफ डैश इक्वल टू, चूँकि एफ डैश और ये एफ का भी वैल्यू इतना ही था आर डिवाइडेड बाय म्यू आर डिवाइडेड बाय 2 इंटू म्यू माइनस 1, तो एफ डैश बराबर एफ, मतलब अलोंग द एक्सिस काटने पे इसका फोकल लेंथ चेंज नहीं किया। कोई पूछेगा अगर क्यों नहीं चेंज किया, तो चूँकि काटने पे ना इसका रेडियस बदला, ना रेडियस ऑफ कर्वेचर बदला, ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदला, तो अलोंग द एक्सिस काटने पे फोकल लेंथ चेंज नहीं करता है। अच्छा, सिर्फ फोकल लेंथ चेंज नहीं किया, लेकिन इसके अलावा और मतलब जैसे इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ऑफ इमेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या इसके नंबर ऑफ इमेजेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उन सब की चीज़ के बारे में हम एक एक करके लिख देते हैं। फोकस दूरी नहीं बदलता है, इस तरीके से काटने पर फोकस दूरी नहीं बदलता है, यानी फोकल लेंथ डज नॉट चेंजेज। अच्छा, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, तो चूँकि फोकस दूरी नहीं बदला तो लेंस की क्षमता भी नहीं बदलेगी, तो इसमें लिखेंगे लेंस का क्षमता नहीं बदलता, क्योंकि क्षमता जो है फोकस दूरी पे ही डिपेंड करता, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्षमता कहते हैं, तो फोकस दूरी बदला नहीं तो क्षमता कैसे बदल जाएगा। लेंस का क्षमता नहीं बदलता है, इस तरीके से काटने पे लेंस का क्षमता भी नहीं बदलेगा। लेकिन एक चीज़ है कि प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी, तो नंबर ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कटिंग ऑफ लेंस, नंबर ऑफ कटिंग ऑफ लेंस, यानी प्रतिबिंब की संख्या कटे हुए लेंस की संख्या के बराबर हो जाएगा। प्रतिबिंब की संख्या कटे हुए लेंस की संख्या के बराबर होगा, कटे हुए लेंस की संख्या के बराबर होता है। लेकिन एक चीज़ चेंज कर जाएगा, ब्राइटनेस ऑफ द इमेज, चूँकि पहले जो था पूरे लेंस से होकर के प्रकाश आपतित हुई थी और सबको मिला करके ये इमेज बनाया था। अब जो है लेंस के आधे एरिया से ही प्रकाश की किरणें आएगी, मतलब नंबर ऑफ इंसिडेंट रे घटेगा, तो फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो नंबर ऑफ इंसिडेंट रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अगर घटेगा तो निश्चित रूप से ब्राइटनेस यानी प्रतिबिंब की तीव्रता या चमक, प्रतिबिंब की तीव्रता ब्रैकेट में लिख देते चमक घटता क्यों, क्योंकि इसका एरिया जो हुआ वो कम हो गया, तो कम क्षेत्र मतलब वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण केवल आधी ही बची है, तो आधी ही प्रकाश की किरण इससे जा पाएगी, जबकि पूरा होल था तो पूरे ऊपर और नीचे दोनों पार्ट से प्रकाश की किरण मिल करके वो प्रतिबिंब बनाता था। तो प्रतिबिंब की तीव्रता यानी चमक, इसको बोलते हैं ब्राइटनेस ऑफ इमेज विल बी डिक्रीजेज। तो ये सब चेंज हुआ एक्सिस के लॉन्ग काटने पर, मतलब फोकस दूरी चेंज नहीं किया, लेंस की क्षमता भी नहीं बदला। हाँ, प्रतिबिंब की संख्या कटे हुए लेंस की संख्या के बराबर होता, यानी अगर 2 लेंस बन गया प्रतिबिंब 2 बन जाएगा, अगर 3 लेंस कट गया तो प्रतिबिंब की संख्या 3 हो जाएगा। ये था अलोंग एक्सिस। अब एक्सिस के परपेंडिकुलरली अगर किसी लेंस को काटा जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके बारे में हम देखते हैं। अब कटिंग ऑफ लेंस का दूसरा केस हम देखते हैं। परपेंडिकुलर टू एक्सिस, अगर लेंस को एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कटा जाए तो परपेंडिकुलर पीपीआर परपेंडिकुलर टू एक्सिस, यानी अक्ष के लंबवत काटने पर, अक्ष के लंबवत काटने पर, अक्ष के लंबवत अगर काटोगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, अक्ष के लंबवत काटने पर। तो मानते हैं कि ये एक लेंस है, इस लेंस की फोकस दूरी एफ रही होगी और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये म्यू रहा होगा। अब परपेंडिकुलर टू एक्सिस, तो एक्सिस के परपेंडिकुलर काटने पर मतलब इस तरीके से काटोगे, तो इस तरीके से काटने पे क्या होगा, ये बिफोर कटिंग की स्थिति,
ये बिफोर कटिंग की स्थिति है, मतलब काटने से पहले की स्थिति है। काटने के बाद एक सरफेस तो इसका प्लेन होता जा रहा है, एक सरफेस का क्या होता जा रहा है, प्लेन होता जा रहा है। तो बिफोर कटिंग, ये आफ्टर कटिंग की अगर हम बात करते हैं, आफ्टर कटिंग, तो आफ्टर कटिंग क्या हो जाएगा, इसमें दोनों सरफेस जो था कर्व था, इसमें क्या होगा, काटने से बीचों बीच जैसे ही काटे तो एक सरफेस प्लेन हो गया, एक सरफेस क्या हो गया, प्लेन हो गया, और दूसरा सरफेस कर्व। तो फर्स्ट सरफेस का रेडियस कुछ ना कुछ होगा, लेकिन सेकंड सरफेस का जो रेडियस है ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अच्छा, लेंस को काटने पे चूँकि लेंस एक ही मटेरियल का है, तो लेंस के पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। जिस कांच का बना हुआ ये लेंस होगा, उसी कांच का बना हुआ ये भी होगा, तो निश्चित रूप से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसके लिए अगर हम फोकस दूरी की बात करें तो 1/f = μ-1, और ये 1/r1 - 1/r2। तो 1/f ये μ-1, r1 जो होगा ये +r, और r2 जो होगा ये -r, r1 +r और r2 -r। तो 1/f ये μ-1, तो ये 1/r प्लस ये 1/r, तो ये 1/f μ-1, तो ये 2/r, ये f कितना हो जाएगा, r डिवाइडेड बाय 2 × μ-1। ये फोकस दूरी कुछ इस तरीके से आया। अच्छा, इस तरीके से काटने पे इसकी फोकस दूरी को हम मान लेते हैं कि ये f' आया हो, तो f' का वैल्यू कितना, तो 1/f' = μ-1, ये 1/r1 - 1/r2। चूँकि ये एक्सिस के परपेंडिकुलरली हमने काटा है, तो फर्स्ट रेडियस तो वही है जो पहले से रहा था, फर्स्ट रेडियस वही है जो पहले से रहा था, लेकिन सेकेंड रेडियस जो है ये प्लेन हो गया। प्लेन होने का मतलब ये प्लेन, जैसे ही सेकेंड सरफेस प्लेन हो गया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनाइट हो जाएगा। तो 1/f' = μ-1, ये 1/r - 0, तो ये 1/f' = μ-1 डिवाइडेड बाय r, तो f' = हो जाएगा r डिवाइडेड बाय μ-1। तो f' को अगर हम देखें तो f' इसका सीधा 2 गुना है, तो 2 × f हो जाएगा। मतलब इस तरीके से काटने पे फोकस दूरी क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो कैसे फोकस दूरी डबल हो गया ये आप लोग देख चुके हैं। अच्छा, फोकस दूरी डबल होने के बाद भी और सब क्या क्या परिवर्तन आता है, जैसे पिछले केस में भी हमने 4 पॉइंट लिखा था। तो इस तरीके से काटने पे सबसे पहला बात तो फोकस दूरी 2 गुनी हो जाती है। यहाँ एक्सिस के परपेंडिकुलर काटने पे क्या हुआ, फोकस दूरी 2 गुनी हो जाती है। अच्छा, फोकस दूरी 2 गुनी हो जाने से लेंस की क्षमता क्या होगी, आधी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि P = 1/f होता है, f ही 2 गुना हो गया तो पावर क्या हो जाएगा, आधा। तो लेंस की क्षमता आधी हो जाती है, लेंस की क्षमता कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। इसमें प्रतिबिंब की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे वहाँ एक वस्तु का एक प्रतिबिंब बन रहा था, तो यहाँ भी एक वस्तु का एक प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन पिछले केस में जब हम एक्सिस के लॉन्ग काटे थे तो प्रतिबिंब की संख्या लेंस के कटान की संख्या के बराबर हो गया था। तो इसमें लिखेंगे प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या नहीं बदलती, प्रतिबिंब की संख्या नहीं बदलती है। इसमें प्रतिबिंब की संख्या जो है ये नहीं बदलेगी, लेकिन प्रतिबिंब की जो तीव्रता है, प्रतिबिंब की तीव्रता ये भी यहाँ नहीं बदलती है। जबकि पिछले केस में प्रतिबिंब की तीव्रता यानी ब्राइटनेस डिक्रीज हो चुका था। प्रतिबिंब की तीव्रता, प्रतिबिंब की तीव्रता नहीं बदलती है। अच्छा, प्रतिबिंब की तीव्रता नहीं बदलने का कारण क्या है, क्योंकि जितने एरिया से यहाँ प्रकाश की किरण आएगा उतने एरिया से यहाँ भी प्रकाश की किरण आएगा। मतलब एरिया मतलब वस्तु से आने वाली जितना प्रकाश की किरण यहाँ आपतित होती थी उतने ही प्रकाश की किरण यहाँ भी आपतित हुई, जिसकी वजह से प्रतिबिंब की तीव्रता में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो चलिए, ये था कटिंग ऑफ लेंस। अब हम एक टर्म बताएंगे
सिल्वरिंग ऑफ लेंस के बारे में, किसी भी लेंस को सिल्वर्ड करने पे क्या असर पड़ता है। तो लेंस को सिल्वर्ड करने पे क्या असर पड़ता है। अच्छा देखिए, लेंस के प्रकार उकार हालांकि मुख्यतः दो ही प्रकार होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। लेकिन कई बार कुछ उत्तलोत्तल, अवतलोत्तल, समतलोत्तल लेंस करके आ जाता है। तो हम देखते हैं कि लेंस को कितने प्रकार में बांटा जा सकता है। तो मेन तो वही उत्तल और अवतल है। तो लेंस के प्रकार के बारे में हम देख लेते हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस के पहले, क्योंकि इस तरीके के सवाल में कुछ अटपटा नाम आता है। लेंस के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ लेंस। तो मेनली दो ही प्रकार के लेंस होते हैं, तो एक उत्तल और एक अवतल। तो एक को बोलते उभयोत्तल, उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस। इसको बोलते हैं बाई कन्वेक्स लेंस, अंग्रेजी में बोलते हैं बाई कन्वेक्स लेंस। ये बाई कन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि दोनों पृष्ठ उभरा हुआ होता है, जिसको सिंपल उत्तल लेंस बोलते हैं, उसी को उभयोत्तल लेंस हम लोग कहते हैं। एक होता है समतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस। समतलोत्तल लेंस क्या है, एक सरफेस इसका समतल होगा और दूसरा सरफेस उत्तल होगा, इसको हम लोग समतलोत्तल लेंस कहते हैं। प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। और एक टर्म आता है अवतलोत्तल, क्या बोलते हैं, अवतलोत्तल लेंस। अवतलोत्तल लेंस को बोलते हैं कनकेवो, कनकेवो कन्वेक्स, कनकेवो कन्वेक्स लेंस। तो कनकेवो कन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि एक कनकेव फेस होता है और दूसरा कन्वेक्स फेस, मतलब एक अवतल और दूसरा उत्तल, इस तरीके से। इसके बाद एक आता है उभयोत्तल, उभयोत्तल, उभयोत्तल लेंस। इसमें क्या होता है कि दोनों अवतल लेंस होता है, दोनों, उभय मतलब दोनों, दोनों अवतल लेंस होता है। और एक होता है समतलोत्तल। तो अच्छा, उभयोत्तल को बोलते हैं बाई कनकेव, क्या बोलते हैं, बाई कनकेव लेंस, बाई कनकेव लेंस। एक होता समतलोत्तल, क्या होता, समतलोत्तल लेंस। समतलोत्तल वो लेंस को बोलते हैं प्लेनो कनकेव, प्लेनो कनकेव लेंस। एक प्लेन और दूसरा कनकेव लेंस होता है, ये प्लेनो कनकेव लेंस। और एक और प्रकार होता है जिसको हम लोग उत्तलोत्तल कहते हैं, उत्तलोत्तल लेंस। उत्तलोत्तल लेंस में क्या है, इसको बोलते हैं कन्वेक्सो कनकेव, कन्वेक्सो कनकेव लेंस। कन्वेक्सो कनकेव लेंस में क्या होता है कि एक उत्तल होता और दूसरा अवतल होता, बस इसी का उल्टा। एक उत्तल मतलब उभरा हुआ और दूसरा धंसा हुआ, इस तरीके से उत्तलोत्तल। तो ये तीनों, जिसके लास्ट में उत्तल उत्तल उत्तल, ये तीनों उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। और जिसके लास्ट में अवतल 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 यानी कनकेव 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 आया, ये सब अवतल लेंस की तरह बिहेव करेगा। कोई कहेगा सर क्या ये इस लेंस का नेचर बदल जाएगा? नहीं। जैसे आप फोकस दूरी निकालते थे μ-1 बटे μ-1 इंटू 1/r1 - 1/r2, तो सिंपल रेडियस ऑफ कर्वेचर जिस तरीके से चेंज हो रहा है, बस रेडियस का मान बदलते चल जाएंगे, फोकस दूरी होगा। ये सब उत्तल लेंस की तरफ व्यवहार करेगा और ये सब अवतल लेंस की तरफ व्यवहार करेगा। ये बात हम लोग याद रखेंगे। अब इसी में इन सब लेंस को अगर कहीं से प्लेन मतलब पेंट कर दिया जाए, यानी सिल्वर कर दिया जाए, तो सिल्वर कर देने के बाद उस पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे। तो सिल्वर कर देने के बाद क्या असर पड़ता है, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस। क्या लिखते हैं? सिल्वरिंग ऑफ लेंस, यानी लेंस को पेंट करने पर। सिल्वरिंग ऑफ लेंस यानी लेंस को सिल्वर करने पे, कोई भी लेंस हो सिल्वर करने पे
तो एक लाइन में हम एक बात लिख देते हैं, किसी भी लेंस को याद रखेंगे, जितनी भी प्रकार हमने बताया है, किसी भी प्रकार का लेंस हो, किसी भी लेंस को पेंट करने पर यानी सिल्वर करने पर, सिल्वर भी एक प्रकार का पेंट है, पेंट कर दिए या कलई कर दिए, तो पेंट करने पे या कलई करने पे, किसी भी लेंस को कलई करने पर अवतल दर्पण के भांति व्यवहार करता है, अवतल दर्पण के भांति व्यवहार करता। मतलब अभी जो 6 प्रकार का हमने लेंस बताया, उस लेंस में से किसी भी लेंस को अगर कोई सिल्वर कर दिया हो और इसके सामने एक वस्तु रख दिया हो और उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, अगर पूछ दे तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं। चाहे वो लेंस किसी भी प्रकार का हो, अगर उसको पेंट कर दिया गया तो उसको याद रखेंगे वो अवतल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा। आप ये भूल जाएंगे कि ये लेंस है, उसको आप अवतल दर्पण बना करके और वस्तु कहाँ रखा है, तो अवतल दर्पण में जैसे हम लोग इमेज बनाते हैं वैसे इमेज बनाने का कोशिश करेंगे और दर्पण सूत्र लगा करके आप देख लो कि प्रतिबिंब कहाँ बना और कैसा बना है। तो सबसे बड़ी बात है कि अवतल दर्पण जब आप मानोगे तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी कितनी, तो कितनी फोकस दूरी होगी, इसके लिए हम एक बात करते हैं। एक पैरेलल प्रकाश की किरण को हम भेजते हैं, जब लेंस में प्रवेश करने लगती है प्रकाश की किरण तो एक बार अपवर्तन हुआ और जैसे कोटेड पार्ट यानी पेंटेड पार्ट से पड़ेगा तो ये परावर्तन हो जाएगा और परावर्तन के बाद पुनः ये क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। तो ये पावर इक्विवेलेंट अगर हम निकालना चाहें तो कैसे होगा? यहाँ पावर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो यहाँ भी पावर इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो पावर इक्विवेलेंट तो मतलब इस दर्पण का फोकस दूरी निकालने के लिए 1/Fe, मतलब Fe निकालना है तो पहले पावर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। और इक्विवेलेंट पावर निकालेंगे कैसे? तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं। अगर कोई एक आदमी अकेले उस काम को कर रहा हो तो उसका पावर अकेले जुटेगा। अगर 2-3 आदमी मिल करके काम कर रहा हो तो तीनों आदमी का पावर जोड़ा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखेंगे। तो इसमें देखेंगे कि ये जो पावर इक्विवेलेंट पावर आएगा ये आएगा कैसे? तो कुछ नहीं, एक बार लेंस की वजह से अपवर्तन हुआ तो पावर ऑफ लेंस मतलब लेंस अपनी क्षमता के हिसाब से मोड़ेगा। दूसरी बार ये सिल्वर कोटेड पार्ट पे पड़ा तो परावर्तन हुआ मतलब पावर ऑफ मिरर। आप तीसरी बार पुनः जब लेंस से बाहर हो रहा था पुनः लेंस अपनी क्षमता के हिसाब से किरण को मोड़ेगा तो पावर ऑफ लेंस। तो इक्विवेलेंट पावर में 2 × पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर कुछ इस तरीके से काम करेगा। ये पावर ऑफ लेंस कितना? तो 1/, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये पावर ऑफ मिरर कितना? तो 1/f, फोकस दूरी ऑफ मिरर। अच्छा, f बराबर होता क्या? तो f बराबर होता r/2। तो यहाँ मिरर का जो फोकस दूरी निकालेंगे तो r/2 कर देंगे। तो ये इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल टू कितना? तो 2 × 1/fl, ये फोकस दूरी ऑफ लेंस अब प्लस पावर ऑफ मिरर कितना? तो 1/fm। तो fm को हम लोग क्या लिख सकते हैं? r/2। तो यहाँ से हम r/2 अगर करें तो 2 पुनः पलट के ऊपर चल जाएगा। तो 2 × 1/fl, fl मतलब फोकस दूरी ऑफ लेंस और ये 2/r रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से इक्विवेलेंट पावर निकाल लेंगे और जैसे इक्विवेलेंट पावर आएगा तो हम यहाँ से फोकस दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। और फोकस दूरी निकल गया तो अब वस्तु को कहाँ रखोगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस तरीके का काम आसानी से किया जा सकता है। तो कुछ नहीं, इस लेंस को, किसी भी लेंस को जब कभी भी हम पेंट कर दें तो उसको अवतल दर्पण की तरह ट्रीट करने लगेंगे और अवतल दर्पण की केवल फोकस दूरी निकालने की भर देर है। जैसे फोकस दूरी निकाल लिए तो उसके बाद दर्पण सूत्र लगा करके देख लें वस्तु को कहाँ रखने पे कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। इसी तरीके से एक और लेंस, अच्छा एक चीज़ और याद रखें, लेंस कोई भी हो, उत्तलोत्तल हो समतलोत्तल हो, इससे मतलब नहीं है। सवाल हम इसी तरीके से बनाएंगे, किसी भी लेंस को सिल्वरिंग करने पर या पेंट करने पर या कलई करने पर वो हमेशा अवतल दर्पण की तरह ही बिहेव करेगा, भले उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी
जो निकलना हो निकलेगा। जैसे मान लीजिए ये एक लेंस है, इस लेंस को हमने पेंट कर दिया तो कोई बात नहीं, ये लेंस भी अवतल दर्पण की तरह ही बिहेव करेगा और इसमें भी इक्विवेलेंट पावर निकालने के लिए पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस कर देंगे। कोई कहेगा सर ये तीनों क्यों जोड़ दिए? देखो ना, आप जब कभी भी प्रकाश की किरण को भेजोगे तो लेंस पहले अपने हिसाब से मोड़ेगा लेंस अपने हिसाब से मोड़ेगा, अब पुनः ये परावर्तन होगा और परावर्तन के बाद पुनः जब प्रकाश की किरण निकलेगी तो पुनः ये अपनी हिसाब से मोड़ने का कोशिश करेगा। तो 2 बार अपवर्तन हुआ तो लेंस अपनी क्षमता के हिसाब से, एक बार घुसते वक्त एक बार निकलते वक्त, तो 2 बार लेंस की क्षमता अपनी हिसाब से मोड़ेगा और एक बार परावर्तन हुआ तो पावर ऑफ मिरर, और मिरर में कुछ नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता हो तो उसका फोकस दूरी निकल जाएगा, तो F बराबर R/2 तो फोकस दूरी निकल जाएगा, पावर ऑफ लेंस निकल जाएगा। कोई बोलेगा सर इस तरीके का अगर लेंस हो तो कोई बात नहीं, कोई भी लेंस हो, इस तरीके का भी लेंस हो तो ये भी अवतल दर्पण की तरह ही बिहेव करेगा। यहाँ भी इक्विवेलेंट फोकस दूरी निकाल लेंगे तो कैसे, तो 1/, पावर इक्विवेलेंट करके, पावर इक्विवेलेंट यहाँ भी कैसे निकलेगा, तो पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस, इस तरीके से करके। अगर कोई बोलेगा सर ये अवतलोत्तल लेंस समतलोत्तल लेंस होता तो क्या होता, तो इस तरीके का भी अगर लेंस हो, कोई भी लेंस हो, अगर सिंपल पेंट कर दिया गया है तो ये अवतल दर्पण के तरह ही बिहेव करेगा, कोई दूसरा दर्पण बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 1/P, तो P कैसे निकलेगा, तो पुनः पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस। यहाँ क्या होगा, पावर ऑफ मिरर 0 हो जाएगा, चूँकि पावर ऑफ मिरर 0 क्या होगा, चूँकि प्लेन सरफेस है और प्लेन सरफेस पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो इन्फिनिट होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनाइट होने की वजह से फोकस दूरी भी मिरर का कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो फोकस दूरी इन्फिनाइट होने का मतलब है कि ये जैसी प्रकाश की किरणें आई उसी तरीके से परावर्तित हो जाएगा। तो याद रखेंगे, चाहे उत्तलोत्तल लेंस हो, समतलोत्तल लेंस हो, उभयोत्तल लेंस हो, अवतलोत्तल लेंस हो, उत्तलो अवतल लेंस हो, किसी भी प्रकार का लेंस हो, अगर उसको हम कोटेड कर देंगे, पेंट कर देंगे तो अवतल दर्पण की भांति का काम करेगा। और उस अवतल दर्पण का फोकस दूरी निकालेंगे कैसे, तो F = 1/P, चूँकि P क्या मतलब इक्विवेलेंट पावर, इक्विवेलेंट पावर हम कुछ इस तरीके से निकाल लेते हैं और काम इसके आगे दर्पण को मान करके वस्तु कहाँ रखें, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस तरीके से हम लोग निकालते चले जाते हैं। तो लेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट 12th में जितना था वो हमने बता दिया। अब 1-2 कॉन्सेप्ट और हम बात कर लेते हैं। जैसे कई बार पूछेगा कि अपवर्तन में विचलन कितना होगा, ऑब्जेक्टिव सवाल कई बार कंपटीशन वगैरह में देखते हैं कि आता है। तो अपवर्तन में कितना विचलन होगा, इसके लिए हम एक बात करते हैं। जैसे मान लीजिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में ये एक प्रकाश की किरणें आई, तो ये मान लीजिए प्रकाश की किरणें आई तो ये आपतन बिंदु होगा, और आपतन बिंदु पे हम क्या खींचेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और आपतित किरण, ये क्या बनाएगा, आपतन कोण। और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जैसे प्रकाश की किरणें जाती हैं तो किरण अपवर्तित हो जाती है, तो अपवर्तन होने की वजह से ये अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, R। ये अगर आपतन कोण I है तो ये भी टोटल आपतन कोण क्या होगा, I, और ये R है। देखिए किरण को जाना था इधर, चला गया इधर, तो ये क्या हो गया, डेविएशन, ये क्या हो गया, डेविएशन। तो डेविएशन डेल्टा, डेल्टा इक्वल क्या हो जाएगा, I - R। तो यहाँ अपवर्तन में अगर डेविएशन पूछेगा तो I - R, लेकिन कई बार सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाता है तो डेल्टा इक्वल टू R - I हो जाएगा। तो इसलिए डेल्टा इक्वल टू हम लोग मॉड ऑफ I - R लगा देंगे कि डेविएशन इन रिफ्रैक्शन जब कभी पूछेगा तो मॉड ऑफ I - R। कोई पूछेगा यहाँ सर R - I कैसे कर दिए, जैसे मान लीजिए ये एक सघन माध्यम है और ये एक विरल माध्यम में है। विरल सघन माध्यम से प्रकाश की किरणें आई, तो प्रकाश की किरणें आई तो ये एक आपतन बिंदु होगा। आपतन बिंदु पर आप अभिलंब खींच लो, प्रकाश की किरण को जिधर जाना था उधर इधर चला जाता, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपतन कोण, लेकिन अब इधर जाएगा नहीं, अभिलंब से दूर भागेगा तो ये इधर चल जाएगा। तो ये अपवर्तन कोण R
और ये कोण आई है, तो ये भी कोण क्या होगा आई। तो किरण को जाना था इधर और चला गया इधर, तो डेविएशन यही हुआ। तो डेल्टा इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आर माइनस आई। तो डेल्टा इक्वल टू आई माइनस आर हो या आर माइनस आई, तो हम सीधा डेविएशन अगर निकालना हो तो मॉड ऑफ आई माइनस आर निकाल लेंगे। तो ये अपवर्तन में विचलन आ गया। इसी में कोई बोल देगा कि परावर्तन में विचलन कितना होगा, बताओ। तो परावर्तन में विचलन अगर निकालना हो तो परावर्तन में विचलन, तो परावर्तन यानी डेविएशन इन रिफ्लेक्शन, ये भी आसान है। ये मान लीजिए एक दर्पण है, कुछ नहीं, किरण जा रहा था किधर और चला गया किधर, उन दोनों के बीच का एंगल निकाल लेंगे। ये मान लेते हैं कि आपतित किरण है और ये आपतन बिंदु है, और आपतन बिंदु पर हम क्या खींच रहे हैं, अभिलंब। आपतन बिंदु पर हम क्या खींच रहे हैं, अभिलंब। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच ये आपतन कोण आई है। तो ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो देखो, अगर ये दर्पण ना होता तो किरण इसी दिशा में चला जाता, लेकिन दर्पण होने की वजह से क्या हुआ, किरण परावर्तित कर गया। तो ये आपतन कोण आई है, तो ये परावर्तन कोण कितना हो जाएगा, आर। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा क्या होता है, बराबर। अच्छा, जाना था किरण को इधर, चला गया इधर, तो डेविएशन क्या हुआ, यही डेल्टा। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस आई प्लस आर प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई। 2 पाई क्या, चूँकि एक ही बिंदु के किसी एक ओर का टोटल कोण 180 डिग्री बनेगा, तो ये 2 पाई होगा। तो डेविएशन निकालना होगा, तो 2 पाई माइनस आई प्लस आर। तो सिंस आई किसके बराबर होता, आर के बराबर होता, तो डेविएशन इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 2i। तो डेविएशन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू पाई माइनस आई, ये इस तरीके से, या 2, या इसी को दूसरे तरीके से डिग्री में लिखना हो तो डेविएशन डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री या माइनस 2i, इस तरीके से ये डेविएशन इन रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी परावर्तन में विचलन हो जाएगा। तो चलिए आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं, धन्यवाद।